धुंधकारी बहुत सारा धन लेकर के आया और वेश्या के सामने लाके पटक दिया। और जैसे ही बहुत सारा धन देखा, इन वेश्याओं ने आपस में विचार किया कि ये धुंधकारी तो एक दिन मारा ही जाएगा, इसके साथ में हमको भी मरना पड़ेगा। तो एक वेश्या ने कहा क्या किया जाए, दूसरी वेश्या ने कहा रात के समय इसको कितनी शराब पिलाओ कि शराब पीते पीते ये बेहोश हो जाए, उसी समय इसका प्राण कर दो। तो वही कार्य किया वेश्याओं ने। उस धुंधकारी को रात्रि में बड़ी शराब पीते पीते धुंधकारी बेहोश हो गया। इन वेश्याओं ने धुंधकारी को एक चारपाई से बांध दिया। चारपाई से बांध करके रात के 12 बजे से धुंधकारी को मारना प्रारंभ किया। 12 बजे से 4 बजे तक मारते रहे, धुंधकारी मरा नहीं। इसी समय वेश्याओं ने मोटी मोटी लकड़ियों में आग लगाई और जलती हुई लकड़ियों को धुंधकारी के मुंह में डाल दिया। और जैसे ही लकड़ियों को डाला, कहते हैं 4 बजे ठीक धुंधकारी के प्राण निकल गए, धुंधकारी मर गया। और मर करके धुंधकारी कौन बन गया, प्रेत बन गया। धुंधकारी बन गया प्रेत, अधोगति में चला गया। धुंधकारी अब भूभात महान प्रेत, कर्मतः अपने कर्मों के कारण दिया धुंधकारी प्रेत बन गया। कुछ समय के पश्चात गोकर्ण महाराज अपने गांव में आए। गांव में आकर के घर में देखा कि पिता भी नहीं है, माँ भी नहीं है, भैया भी आ गया। किसी ने गोकर्ण महाराज को बताया कि तुम्हारा भैया बन गया, मर गया है। तो गोकर्ण महाराज ने तीर्थों में जाकर के धुंधकारी के लिए पिंडदान किया। और जब गोकर्ण महाराज घर पर आए तो देखा घर पर कोई नहीं है, भैया भी चला गया, माँ भी चली गई। रात्रि के समय आया तो रात्रि के समय धुंधकारी प्रेत बन करके आया भैया। और जब प्रेत बन करके आया, कभी घोड़ा बनता, कभी बकरा बनता, कभी हाथी बनता, कभी भैंसा बनता। गोकर्ण महाराज के सामने आया। गोकर्ण महाराज ने पूछा भैया कौन है, ये नाना प्रकार के रूप धर के क्यों आता है? लेकिन धुंधकारी बोल नहीं सकता था, प्रेत बन गया। गोकर्ण महाराज ने उसी समय हाथों में जल लिया और गायत्री मंत्र पढ़ करके जैसे जैसे छींटे मारे। महाराज उसी समय धुंधकारी एकदम से आवाज निकली, भैया मैं हूँ तुम्हारा भैया। धुंधकारी वेश्याओं ने मुझे मार डाला, मैं प्रेत बन गया। ताली बजा दो, मेरा उद्धार करो, मेरा कल्याण करो। गोकर्ण महाराज ने कहा कि मैंने तीर्थों में तेरे लिए पिंडदान किया है, तेरा उद्धार नहीं हुआ। धुंधकारी ने रोते हुए कहा खाओ सिलवर लाओ तिलवर, तो घर में अन्न न जुड़ता है। तंत्रों से व्याध न टलती है, भूख से समुद्र न उड़ता है। अरे भैया जिस घर में खाने वाले हो 10 और कमाने वाला हो 1, उसका कैसे हिसाब किताब लगेगा। मेरा उद्धार करो, मुझे बड़ा कष्ट होता है, मुझे प्यास लगती है तो मैं पानी नहीं पी पाता, भूख लगती है तो भोजन नहीं कर पाता, मैं किसी घर में नहीं जा पाता, किसी मंदिर में नहीं जा पाता, मैं भगवान की कथा नहीं कर पाता। मेरा उद्धार कैसे होगा? ध्यान रखना, जो व्यक्ति आत्महत्या करता है, आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है। भगवान ने ये अनमोल शरीर दिया है। अरे जीवन में कुछ नहीं कर सकते तो भगवान का भजन ही कर लो। मरना तो सबको एक बार है, संसार में अमर होके कोई नहीं आया, लेकिन आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है। इसे भगवान भी इसको पूरा मानता है। कुछ धर्म कमा के तो जाओ, कुछ सत्कर्म करके जाओ। आत्महत्या करना कायरों का काम होता है। आज धुंधकारी ने कहा कि भैया मुझे बड़ा कष्ट होता है, मेरा कल्याण करो। तो गोकर्ण महाराज ने कहा कि भैया चिंता मत करो, सुबह आने दो। जब सुबह हुआ
गोकर्ण महाराज स्नान इत्यादि कर्मों से निवृत्त होकर के उन्होंने सूर्य भगवान का आह्वान किया, सूर्य भगवान का ध्यान किया और सूर्य भगवान का ध्यान करते ही सूर्य भगवान आए। पूछा, गोकर्ण महाराज ने कहा कि मेरा भैया प्रेत बन गया, उसका उद्धार कैसे होगा? सूर्य भगवान ने कहा, अगर अपने भैया को तुम श्रीमद् भागवत कथा सुनाओगे तो उसका कल्याण होगा। भागवत कथा सुनाओ। तो महाराज उसी समय गोकर्ण महाराज ने पूरे नगर बस्ती में ये खबर सूचना फैलाई, भैया कल से कथा होगी, सब कथा सुनने के लिए आना। एक ऊंचे से सिंहासन पर गोकर्ण महाराज बैठे, गांव के सभी लोग कथा सुनने के लिए आए और जब कथा सुनने के लिए आए तो धुंधकारी भी आया कथा सुनने के लिए। और कथा सुनने के लिए जब धुंधकारी आया तो धुंधकारी कहीं बैठ नहीं पाता था। क्यों? क्योंकि वो तो प्रेत बन गया, हवा बन गया। हवा का झोंका जैसे ही आता वो धुंधकारी को बड़ा करके ले जाता। तो गोकर्ण महाराज ने धुंधकारी को बैठने के लिए 7 गांठ का बांस बनाया, वो भी पोला बना। उस बांस को गाड़ा गया, 7 गांठ थी उसमें। उस पोले बांस में धुंधकारी को जगह दी गई। धुंधकारी आकर के बैठा और भगवान की कथा सुनने लगा। गोकर्ण महाराज ने बड़े प्रेम और भाव के साथ कथा सुनाई। धुंधकारी ने भी बड़े प्रेम और श्रद्धा और भाव के साथ कथा सुनाई। लेकिन हुआ क्या? पहले दिन की कथा सुनाई, भगवान की कथा सुनने का ये प्रभाव हुआ, ये चमत्कार हुआ कि पहले दिन की कथा सुनाई है तो बांस की एक गांठ चटकी, दूसरे दिन की कथा सुनाई दूसरी गांठ चटकी, तीसरे दिन की कथा सुनाई तीसरी गांठ, ऐसी 7 दिन की गांठ चटकी। एक ही रोज की गाथा में एक पौड़ बांस की टूट गई, या यूं कह लो इतने ही में एक कर्म गांठ की टूट गई। महाराज उसी समय 7 गांठें चटकी। धुंधकारी उसी समय 7 दिन की कथा सुनी, बांस फट गया। उस फटे हुए बांस से धुंधकारी उसी समय चतुर्भुजी रूप में प्रकट हो गया। ताली बजाओ जोरदार। चतुर्भुजी रूप में प्रकट हुआ, भगवान का विमान आया। धुंधकारी को लेने के लिए भगवान का विमान आया। उस विमान से भगवान का एक पायलट उतरा, पार्षद धुंधकारी को ले जाने लगा। और जैसे धुंधकारी जाने लगा, ध्यान रखना उसी समय गांव के जितने भी लोग कथा सुन रहे थे वो एकदम से गोकर्ण महाराज से कहा, भैया आपने कथा तो सुनाई लेकिन कथा आपने पक्षपात भी सुना दिया। क्यों भैया? अरे भैया कथा तो हमने भी सुनी, वो कथा तो तुम्हारे भैया ने भी सुनी। तो तुम्हारे भैया के लिए ही विमान क्यों आया, हमारे लिए विमान क्यों नहीं आया? अरे हमारे लिए तो टूटी फूटी चारपाई आ जाती, सीधे चले जाते बैठे। तो गोकर्ण महाराज ने भगवान के पार्षद से पूछा, भैया ऐसा कैसे हो गया? भगवान के पार्षद ने कहा कि कथा में कोई अंतर नहीं था, केवल कथा सुनने में अंतर हो गया। कथा सुनाने वाले ने तो कथा सही से सुनाई, लेकिन कथा सुनाने वालों में अंतर हो गया। कैसे अंतर हुआ? भगवान का पार्षद कहने लगा कि गांव के लोग भी कथा सुनते थे, तुम्हारा भैया धुंधकारी भी कथा सुनता था, लेकिन गांव के लोग जब कथा सुनते थे 3 घंटे कथा होती थी, 24 घंटे में 3 घंटे कथा होती थी। तुम्हारा भैया भी कथा सुनता था, लेकिन तुम्हारा भैया 3 घंटे कथा सुनता था और 21 घंटे भगवान का चिंतन करता था, रोता था बेचारा। धुंधकारी रोता था कि एक ही आंगन में हम बड़े हुए, एक ही पिता की संतान है, लेकिन मैं तो पापी बन गया, अधर्मी बन गया और मेरा भैया गोकर्ण बड़ा ज्ञानी बन गया, जो आज इसने मुझे कथा सुना। तो ध्यान रखना, वो 21 घंटे भगवान को याद करता था, चिंतन करता था। और गांव के लोग जितने भी कथा सुनते थे वो 3 घंटे तो कथा सुनते थे और 21 घंटे की चर्चा।
कथा को तो भूल जाते और घर के काम में लग जाते, घर की चर्चा करते। लेकिन कथा सुनने का मतलब ये होता है कि कथा सुनी है तो घर पे जाकर के भी कथा से भगवान का ध्यान करना। अब ऐसा तो नहीं है कि कथा को भूल जाओ, घर के काम में लग जाओ। तो ये अंतर बताया। दूसरा अंतर बताया कि श्रोता 3 प्रकार के होते हैं, श्रोता, श्रोता, श्रोता। श्रोता होता है कौन? जैसे कथा होती है, कथा पंडाल में लोग वहां भी बैठे हुए हैं। कुछ ऐसे भी भक्तगण हैं जो कथा सुनने के लिए तो आए हैं, लेकिन भैया घर में तो कूलर की हवा नहीं मिल पा रही। चलो भैया भगवान की कथा में चलते, वही हवा मिल जाती। तो भगवान की कथा में आए और जैसे ही उन्होंने कूलरों की हवा खाई ठंडी ठंडी, उसी समय पंडाल में आकर के सो गए। बोलने के घर वाले तो वैसी ना सो बंदे कथई में चलो, कथा की कथा मिल जाए, सो भी मिल जाए। तो वो तो कथा में सो जाते हैं, वो तो होते हैं श्रोता। एक होते हैं श्रोता। श्रोता जानते क्या होता है? श्रोता होता है सुपारी काटने वाला, जिससे सुपारी काटी जाती है। ऐसे ही कुछ श्रोता भी होते हैं, श्रोता भी होते हैं जो सुपारी की तरह से आकर के भगवान की कथा में बैठ गए और पड़ोसी से बातें चालू। एक होते श्रोता नंबर 1 के जो भगवान की कथा को सुनते हैं, हंस की तरह भगवान की कथा को सुनते हैं और अपने जीवन में धारण करते हैं। तो 3 प्रकार के श्रोता बनाना है। गोकर्ण महाराज ने कहा कोई बात नहीं है, मैं फिर से कथा सुनाता हूँ, फिर से कथा सुनना। गोकर्ण महाराज ने उसी समय फिर से कथा सुनाई और कथा सुना करके जैसे ही 7 दिन की कथा सुनाई, कहते हैं कि जितने भी गांव के लोगों ने कथा सुनी उनके लिए विमान आया और विमान में बैठ करके सभी अपने भगवान के धाम को चले गए। महाराज बोली वृंदावन हरि लाल की। इस तरह से भैया 2 महात्मा बता गए। एक तो गोकर्ण महाराज का, धुंधकारी का, आत्म ब्राह्मण का बताया, दूसरा बताया भक्ति ज्ञान और वैराग्य का। इसके लिए श्री सूत जी महाराज ने कहा भगवान की कथा में श्रद्धा होनी चाहिए, भाव होना चाहिए। भगवान की कथा में भाव नहीं होगा तो भगवान की कथा का फल नहीं मिलेगा। भाव कैसा होना चाहिए? अरे भाव के लिए तो भगवान भी कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है और भाव से मुझको भजे तो उसका बेड़ा पार है। भाव चाहिए। एक बार ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति गया बाजार, क्या करने गया? बाजार में गए। उसकी पत्नी ने कही कि घर बाजार चले जाओ, कुछ सामान ले आना। लेकिन उसकी पत्नी ने उसे पढ़ा करके भेजा कि बाजार में